आचार्य जी जो हमारे कालवा गुरुकुल में संचालक हैं, आचार्य राजेंद्र जी, आपसे हम अनुरोध करते हैं कि जो ये त्योहार है धनतेरस का, तो उसको किस प्रकार समाज मनाता है और वो कैसे मनाना चाहिए, आप एक बार उस पे हमें अपना अनुभव शेयर करें स्वामी जी। अपने जो त्योहार हैं ये प्रायशः विकृत हो चुके हैं और जो धनतेरस को हम इस नाम से जानते हैं, ये धन्वंतरी ऋषि जो आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान हुए हैं उनका जन्मदिन है। ये उनके जन्मदिन के रूप में ही हमें मनाना चाहिए। आयुर्वेद के मार्ग पर आना चाहिए, आयुर्वेदिक औषधियाँ आदि हमें प्रयोग करनी चाहिए और आयुर्वेद को पढ़ कर के जीवन मनाते हैं। उनकी राम की नवमी मनाते हैं, कृष्ण की अष्टमी मनाते हैं, हनुमान जी का जन्मदिन मनाते हैं। तो इनके गुण भी हमारे अंदर आने चाहिए, राम के गुण हमारे अंदर आने चाहिए। देशभक्ति है, माता पिता की भक्ति है। ऐसे ही कृष्ण जी का जीवन मनाते, उनका जन्मदिन मनाते समय कृष्ण जी के गुण हमारे अंदर आने चाहिए। महापुरुष थे, उन्हें जो पूरे ये भारत खंड खंड हो गया था उस समय, उस पूरे भारत को एक छत्र चक्रवर्ती राज्य के अंतर्गत उन्होंने बांधा था। इस प्रकार की हमारे अंदर भावना आनी चाहिए। ऐसे ही है, हम धन्वंतरी ऋषि का यानी धनतेरस, अंतरी का लोप करके धनतेरस कर दिया, बस धन्वंतरी त्रयोदशी है ये। तो उनका जीवन मनाएं, उनका जन्मदिन मनाएं। हम वो किस रूप में मनाएं? आयुर्वेद को पढ़ें, आयुर्वेद के नियमों का पालन करें, खान पान अपना सुधारें, अपनी दिनचर्या सुधारें, तो धन्वंतरी जी का जन्मदिन मनाना हमारा सफल होगा। और आज तो कुछ ऐसा जोड़ दिया है, क्या धनतेरस के दिन कुछ कुछ सामान खरीदना है, कुछ न कुछ घर में लाना ही लाना है। इस प्रकार का ऐसा कोई हमारा नहीं है। ये आयुर्वेद से संबंधित ऋषि का जन्म है, तो इसी रूप में उसको हम मनाना चाहिए। तो जो ऋषि धन्वंतरी ऋषि हैं वो आयुर्वेद और जो औषधियाँ वगैरह है उनको एकत्रित करके और उनकी जो औषधि दवाइयाँ वगैरह बना करके देते थे उसी उपलक्ष्य में और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, इस तरह ही मनाना चाहिए हमको। देखो, जो ऋषि होते हैं सबसे पहले तो वो ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास दुख आए ही नहीं, रोग आए ही नहीं। सबसे पहले उनका ये प्रयास होता है। जब तक हम आयुर्वेद को नहीं पढ़ेंगे, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, और थोड़ा बहुत रोग आ भी जाए तो मामूली से बिल्कुल सामान्य सी औषधियों से, गर्म पानी से, और अपने घर में जो आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं, हल्दी होता है और आपकी बहुत चीज़ें होती हैं, दूध आदि होते हैं, तुलसी होती है, घर में आसपास हमारी वनस्पतियाँ होती हैं, इनसे ही हम स्वस्थ हो सकते हैं। ये जो बाजार में से आयुर्वेदिक औषधियाँ ला करके और फिर ये अंग्रेजी दवाइयाँ ला करके, ये तो बहुत बाद की बात है। यदि हम उनके बनाए हुए शास्त्र को पढ़ेंगे तो हम दुखम अनागतम, यानी अभी जो हमारे ऊपर दुख आया नहीं है उससे पहले ही बच जाएंगे। आयुर्वेद के नियमों का पालन करेंगे तो बीमार होंगे ही नहीं। तो हमें स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, आयुर्वेद का स्वाध्याय करें। आज का दिन ये है कि आयुर्वेद से संबंधित है, तो आयुर्वेद का स्वाध्याय करें और रोगों से बचें। आपने इस त्योहार को हमें कैसे मनाना चाहिए इसके बारे में आपने बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी।